अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 दिन के अंदर और बड़ी सीरियस ये डेवलपमेंट हो रही है और रमज़ान के फ़ौरन चंद दिनों के बाद आप जो है इसकी हीट और हिद्दत जो है वो महसूस कर सकेंगे। तालिबान ने हिंदुस्तान को धमकी दे दी है कि वो ईद उल फितर के बाद, यानी अब चंद दिन के बाद, ईद उल फितर तो कोई महीनों दूर नहीं है, कोई एक अगले साल नहीं है, ईद उल फितर जो चंद दिन के बाद है उसके बाद वो हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद का ऐलान कर दिया। इसकी क्या वजह हुई ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे और मज़ीद अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आकर बताऊं कि तालिबान जो हैं उनका एक मौक़िफ़ है जो खुलकर सामने आया है और तालिबान के स्पोक्स पर्सन जो कतर के अंदर भी अमेरिका की टीम के साथ उनकी गुफ्तगू का और टॉक्स का हिस्सा थे, उन्होंने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है जो मैं कह रहा हूँ और यही उनके एक दो लोगों ने ट्वीट भी की है और इसके ऊपर बाकी टीवी ने बड़ी स्टोरीज़ भी की हैं, इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़। अगर आपने नहीं देखी वो अभी तो जाके देख लें www.bwaghiTV.com। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि तालिबान का ये कहना है कि जी हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर बेइंतहा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे ख़वातीन की इस्मत दरी हो रही है और मुसलमानों को जो वहशियाना तौर पे कत्ल किए जाने की वीडियोस अब मंजर आम पे आई हैं, वो खैर कोई भी इंसान उनको देख कर कांपे बगैर रह नहीं सकता, तो वो उसके ऊपर अब उनका ये रिएक्शन आ रहा है। अब इसकी मज़ीद तफसीलात वो क्या दे रही है, मज़ीद तफसीलात ये हैं कि जी हिंदुस्तान ने जब रशिया के ख़िलाफ़ वो जिहाद कर रहे थे तालिबान, तो हिंदुस्तान जो है वो एलाई था रशिया का और वो रशिया के साथ मिला हुआ था और फिर उन्होंने यानी तालिबान को मारने के लिए वहाँ पे बड़ी इमदाद की और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जब हम अमेरिका से जंग लड़ रहे थे तो ये अमेरिका के साथ भी साथ मिले हुए थे। तालिबान का एक फैक्शन पीटीपी जो है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा था, उसने उसको हिंदुस्तान की काफ़ी सपोर्ट दी और हिंदुस्तान का एलिमेंट एक जो अजित देओल वगैरह ख़ुद अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि वो मर्सनरीज़ हैं और उनको जो भी पैसे देता है वो उसके लिए लड़ते हैं और हमें उनको इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। साथ ही बीएलए के ट्रेनिंग कैंप्स जो थे वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर बड़े एक्टिव थे, जहाँ से लोगों को हिंदुस्तान की रॉ की सरबराही में उनको ट्रेन करके बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे भेजा जाता था और कुलभूषण यादव जो है वो ख़ुद उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आपको याद हो कि ना याद हो कुलभूषण यादव का, तो बात यह है कि वो इस वक्त तक हमारी तहवील में और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया था और पाकिस्तान से दहशतगर्दी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिवली उसका एक खात्मा हुआ था। तो कल तालिबान मैं कह रहा हूँ, लेकिन अननोन लोगों ने, उन्होंने क्लेम अभी नहीं किया, उन्होंने बीएलए के एक दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप जो था कंदहार में उसके ऊपर जाके हमला किया और उसको नेस्त नाबूद कर दिया। वहाँ से उनके एक कमांडर को हलाक कर दिया और एक जो सीनियर कमांडर था उसको अगवा करके वो साथ ले गए अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी कंदहार के अंदर। ये कोई कर नहीं सकता और तालिबान के अलावा, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये उन्होंने किया। तालिबान दो किस्म के लोग हैं और ये आपको थोड़ी सी मैं उसकी एक हिस्ट्री बता दूं कि एक तो वो तालिबान है जिनसे हम लड़ते रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, खुद जैसे अजीत देओल ने कहा कि उसमें मर्सनरीज शामिल हैं जो हथियार उठा लेते हैं पैसों के लिए ये वो। लेकिन एक वो तालिबान है जो मुल्ला उमर ने एक मूवमेंट शुरू की थी अफगानिस्तान के अंदर। मुल्ला उमर तो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन मुल्ला उमर की जो मूवमेंट थी उसकी बड़ी स्ट्रेंथ्स थी और उस वजह से उस वक्त फैसला किया गया था कि मुल्ला उमर को यानी हमला करना है उनके ऊपर, कोई भी आप जवाज़ ले लें उसकी वजह से कि मुल्ला उमर की जो सारी मूवमेंट थी तालिबान की एक सोशल मूवमेंट के तौर पे शुरू हुई थी। एक खातून थी, कहा जाता है उनकी 2 बच्चियों को वहाँ लोकल मिलिशिया के लोगों ने अगवा किया, उसके बाद उनकी इज्जतदरी की। एक ने कुएं में कूद के छलांग लगा दी और वो उस तरह मर गई, दूसरी जो है उसने अपने आप को फांसी दे दी। तो मुल्ला उमर अपने चंद स्टूडेंट्स को मगरिब के बाद या इशा के बाद कंदहार की एक मस्जिद में, जो उनकी मस्जिद थी छोटी सी, वहाँ पे बैठ के वो पढ़ा रहे थे। तो ये औरत जो थी बदवासी के आलम में अंदर आई और इसने वावेला किया और इसने कहा तुम लोग यहाँ बस पढ़ते रहोगे, हम मुसलमान बच्चियाँ जो हैं वो लुटती रहेंगी, मरती रहेंगी, शर्म करो। तो इस तरह की कोई बात हुई।
कहते हैं उसके बाद मुल्ला उमर ने अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि मैं तो जाऊंगा और इस औरत को इंसाफ दिलाऊंगा, आप में से कौन मेरे साथ है। तो वो काफ़ी लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स जो थे वो 6-7 वो मुल्ला उमर के साथ मिल गए। ये गए और थोड़े दिन के बाद इन्होंने वो जो गिल्टी थे अफराद जो उन 2 बच्चियों के यानी सिलसिले में जिनको गिल्टी कहा जा रहा था, उनको इन्होंने पकड़ा और इनको गांव के जो सबसे ऊंचा दरख्त था उससे टांग दिया। तो हर आने जाने वाला जो था ना वो उनकी लाशों को देखता भी था और इबरत पकड़ता था। अब अफगानिस्तान, एक बात याद रखें कि वॉर रिडन कंट्री थी, पता नहीं कितने साल रशिया से लड़ रहे थे और उसके बाद आपस में वॉर लॉर्ड्स की लड़ाइयाँ हो रही थी। तो हर ख़ानदान की कोई ना कोई कहानी थी इस्मत दरी की या मोलेस्टेशन की, ये वो, और वो सारे जो है ना वो आके मुल्ला उमर को ज्वाइन करना शुरू हो गए कि हमारे साथ भी ये, हमारे घर में ये ज़्यादती हुई थी और हम आपको ज्वाइन करते हैं, हमें इंसाफ दिलाएं। और इस तरह ये एक लश्कर बनता गया। पहले कारवान था, फिर लश्कर बना और लश्कर से सोशल जस्टिस के लिए ये निकला। और बाद में इसने वो फॉर्म ली जो फॉर्म दुनिया को पता है, लेकिन जो दुनिया को नहीं पता है कि मुल्ला उमर का जो कॉज था बाहर निकलने का वो बेसिकली सोशल जस्टिस था। और आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान में जब तक तालिबान की हुकूमत थी, मुल्ला उमर के जब तक हुकूमत थी, तो वहाँ पे 4 साल के अंदर सिर्फ 3 ख़वातीन हैं जो रिकॉर्ड पे जिनके साथ जिनकी इस्मत दरी हुई थी और उनको भी फौरी इंसाफ मिला। वहाँ पे एक वॉर रिडन कंट्री जिसकी जंग ख़त्म हुई, एक डिक्री की मुल्ला उमर ने कि अब कोई असला कैरी नहीं करेगा, तो सब ने आके अपना असला जो है वहाँ पे जमा करा दिया। एक ऐसा मुल्क और ऐसी कौम जो सिर्फ हीरोइन की काश पे जिनकी सारी कमाई होती थी, उन्होंने एक कॉल दी कि आज के बाद हीरोइन की काश नहीं होनी, तो लोगों ने खड़ी हुई फसलों को आके आग लगा दी। और ख़ुद DEA ने, ड्रग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी ने, और जो वर्ल्ड का ड्रग ट्रेड मॉनिटर करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त 0 क्वांटिटी में हीरोइन है और वहाँ से हीरोइन नहीं जा रही, यानी और लोगों को सुकून भी होना चाहिए। ये वो टाइम है जो मुल्ला उमर का टाइम था। उसके बाद बहरहाल एलाइड फोर्सेस ने हमला किया और जो हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन इन 2 तालिबान में फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है कि पीसफुल कौन है और कौन पीसफुल नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान और ख़ासतौर अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी जिन तालिबान को फंड करते रहे और पैसे देते रहे कि वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करे और सब कुछ करे, अब उन्होंने अपनी तरफ से खुद ये ऐलान कर दिया। और देखते हैं, आप भी जानते हैं उनको और हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये अफ़गान तालिबान जब कोई तहिया कर लेते हैं या सर पे कफन बांध लेते हैं तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की मिलिशिया जो है उसमें कोई इतनी मुझे स्ट्रेंथ नहीं लगती है कि वो इनके सामने खड़े हो। तो लगता ही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की सुनी गई, अल्लाह करे कि कश्मीर में भी मुसलमानों की ज़रा जल्द सुनी जाए। और अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता जंग हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि कहीं कत्ल गारत हो, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि किसी बात की वजह से, किसी की आवाज़ की वजह से शायद वो मज़ालिम बंद हो जाएं, शायद कश्मीरी भी जो हैं वो अपने घरों में कैद जो हैं वो भी आज़ाद हो जाएं। और हमें तो दुआ करनी है एक पुरअमन मुआशरे की, हमें दुआ करनी है एक वॉर फ्री मुआशरे की। लेकिन जब सुनी नहीं जा रही उनकी और कोई और आदमी उठ के अफ़गानिस्तान से अगर उनके मुतल्लिक़ ये बात कह रहा है तो देखें आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं इस पर आपको मज़ीद अपडेट्स दूँगा।